हेलो दोस्तों, आज मैं एक्सप्लेन करूंगी मीटियोर गार्डन का एपिसोड 35 और बाकी पिछले एपिसोड्स की लिंक आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो स्टार्ट करते हैं एपिसोड 35। सनशाइन ने अपने पार्ट टाइम जॉब से डे ऑफ लिया है, पर फिर भी वो वहां जाती है शायू को चेक करने कि वो ठीक तो है शीमैन के रिजेक्शन के बाद। पर शायू सनशाइन से बिल्कुल नॉर्मली बात करती है और शॉप में थोड़ी हेल्प करने की कहती है। सनशाइन जब अंदर जाती है तो शायू कहती है, सनशाइन इस बार मेरी फैमिली को कोई भी ट्रबल हो पर तुम कहीं नहीं भागना। शायू रोने लगती है और कहती है, मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि तुम और दामिंशी अब साथ हो। और सनशाइन भी शायू को देखकर इमोशनल हो जाती है और दोनों गले लग जाते हैं। रात के टाइम शायू शीमैन के घर के बाहर उसका वेट कर रही थी क्योंकि वो घर पर नहीं था। शीमैन वहां आता है और उससे पूछता है कि तुम यहाँ क्यों आई हो। वो शीमैन से सॉरी बोलती है अपने कल के बिहेवियर की वजह से। तो शीमैन बोलता है, तुम्हें माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि फीलिंग्स तो किसी के भी मन में किसी के लिए भी आ सकती हैं। शीमैन की ये बात सुनने के बाद शायू उसे डेट पर चलने की पूछ लेती है। लगता है शायू शीमैन पर गिव अप नहीं करना चाहती। शीमैन बड़ा हैरान होता है क्योंकि उसने तो शायू को कल ही रिजेक्ट कर दिया था। शीमैन उसे समझाता है पर शायू मानती कहाँ है। वो तो पुरानी बात करती है कि उसने कहा था कि वो डेट पर जाएंगे। शीमैन समझ जाता है कि शायू इजीली नहीं मानेगी, इसलिए वो उसके साथ डेट पर जाने को हाँ कह देता है। नेक्स्ट डे लेई ताइवान से वापस आ जाता है और F3 उसका वेलकम करते हैं। लेई कुछ भी कहे, उसके ब्रदर्स ने उसे बहुत मिस किया। देन F3 लेई को सब बताते हैं जो जब हुआ जब वो संघाई में नहीं था। देन दामिंशी लेई से कहता है, तुम मुझसे पूछ क्यों नहीं रहे कि क्या हो रहा है। लेई कहता है, तुम तो बढ़िया हो। दामिंशी कहता है, तुम पूछो, पर लेई नहीं पूछता। ये सीन बहुत फनी होता है। शीमैन कहता है, लेई पूछ लो अगर तुम पूछना भी नहीं चाहते तो, क्योंकि अगर तुमने नहीं पूछा तो ये रात को हमें सोने नहीं देगा। लेई कहता है, मेइजो, शीमैन और युआनजी ने मुझे सब बता दिया। 3 people 3 वर्जन। दामिंशी कहता है, मुझे मतलब नहीं है और मेरा वर्जन ओरिजिनल है, इसलिए तुम मेरी सुनो। लेई कहता है, ठीक है तो बताओ तुम और सनशाइन कैसे हो। अब जाकर दामिंशी लेई को सब कुछ खुद बताता है। लेई उनके लिए बहुत खुश होता है, मतलब अब दामिंशी अपने ग्रेटेस्ट एक्स रिवाइवल से जेलस नहीं है। नेक्स्ट डे सनशाइन लेई से मिलती है जहां वो उससे हमेशा मिलती है, यानी कॉलेज की रूफटॉप पर। सनशाइन लेई से उसकी फैमिली के बारे में पूछती है। लेई कहता है अब वहां सब ठीक है और लेई सनशाइन को कॉन्ग्रेचुलेशंस कहता है क्योंकि फाइनली वो और दामिंशी एक हो गए। देन जब लेई वहां से जा रहा था तो सनशाइन उसे रोकती है और कहती है, लेई तुम्हें पता होगा कि दामिंशी से पहले मैंने तुम्हें लाइक किया था। लेई उसे इस बारे में कुछ नहीं कहता और गुड बाय सनशाइन कहकर वहां से चला जाता है। सनशाइन को रियलाइज होता है कि पहले वो ये बात लेई से कह नहीं पाती थी, पर आज कितनी इजीली से कह दिया। मेरा फर्स्ट लव एंड हुआ और ये मोमेंट है जब लव फ्रेंडशिप में चेंज हो गया। मेइजो और शीमैन साथ में एक बार में हैं और वो दोनों अपने अपने फ्यूचर को लेकर बात कर रहे हैं। तभी मेइजो शीमैन से पूछता है कि तुम्हारे और शायू के बीच में क्या चल रहा है। शीमैन कहता है, हमारे बीच में ऐसा कुछ भी नहीं चल रहा और वैसे भी वो मेरे टाइप की नहीं है और मुझे दामिंशी की तरह फ्लाइंग केक खाने का कोई शौक नहीं है सनशाइन से। रात के टाइम सनशाइन अपने घर पर अकेली थी। वो दामिंशी को कॉल लगाती है, तभी उसे लगता है कि उसके घर में कोई है और वो देखने चली जाती है। दामिंशी कॉल रिसीव करता है और वो सनशाइन की चिल्लाने की आवाज़ सुनता है। वो घबरा जाता है और सनशाइन से मिलने जल्दी से उसके घर के लिए निकलता है। सनशाइन जब घर में देखती है तो वहां कोई नहीं था, पर वो अकेली थी इसलिए उसे डर लग रहा था। तभी उसे बाहर से आवाज आती है। वो देखने जाती है और जो वहां होता है उसे मारने लगती है। वो कोई और नहीं दामिंशी होता है। दामिंशी सनशाइन को सही देखता है और इसलिए वो उसे गले लगा लेता है। दामिंशी कहता है, अगर तुम्हें डर लग रहा है तो आज मैं तुम्हारे साथ रुक जाता हूँ। सनशाइन उसे रुकने से मना कर देती है और जाने को कहती है। दामिंशी
सनशाई से पूछता है कि तुम्हारे बगल वाले घर में कौन रहता है। सनशाई कहती है वो घर खाली है, वहाँ कोई नहीं रहता। दामिची सनशाई के यहाँ रुकने की बहुत कोशिश करता है, पर सनशाई धकेल धकेल कर उसे घर से बाहर निकाल देती है। दामिची सनशाई के घर के बाहर ही बैठ जाता है, अपने घर नहीं जाता। नेक्स्ट डे कैफे में सनशाई श्यायू को लास्ट नाइट की पूरी बात बताती है। श्यायू सनशाई से पूछती है कि क्या तुम्हारे और दामिची के बीच कुछ हुआ है। आप लोग समझ ही गए होंगे। सनशाई श्यायू से कहती है तुम ऐसी बात इतनी आसानी से कैसे कह सकती हो। श्यायू कहती है इसमें गलत ही क्या है, और अब मैं पहले वाली भोली वाली श्यायू नहीं हूँ और अब मैं चेंज हो गई हूँ। सनशाई कहती है मैं अभी ये सब सोच नहीं सकती। श्यायू को शीमैन का कॉल आता है और वो उसे मिलने बुलाता है। श्यायू ये बात सनशाई को नहीं बताती और वो तैयार होकर चली जाती है। देन शीमैन और श्यायू एक रेस्टोरेंट में मिलते हैं। शीमैन श्यायू के साथ बिल्कुल नॉर्मली बिहेव कर रहा था, जैसे पहले कुछ हुआ ही ना हो। वो श्यायू को नाइसली ट्रीट कर रहा था। इससे श्यायू को भी बहुत अच्छा लग रहा था। सब अच्छा चल रहा था, पर श्यायू शॉक हो जाती है जब शीमैन उसे होटल रूम में चलने को कहता है। इधर सनशाई जब अपने घर वापस आती है तो वो देखती है कि उसके पड़ोस वाले घर में कोई रहने आ गया, क्योंकि उसका डोर खुला था। तो सनशाई अपने नेबर से मिलने जाती है और अपने नेबर से मिलकर सरप्राइज होती है, क्योंकि वो दामिची है। सनशाई पूछती है तुम यहाँ क्या कर रहे हो। दामिची सनशाई से कहता है यहाँ मैं अपने बहुत प्रीसियस लिटिल पिग को प्रोटेक्ट करने आया हूँ। दामिची वहाँ रहने इसलिए आया है क्योंकि सनशाई अकेली रहती थी और उसके आसपास भी कोई नहीं था। दामिची उसे प्रोटेक्ट करना चाहता है और अब से नाइट के टाइम दामिची यहीं रुकेगा और उसने ये प्लेस रेंट पर ले ली। सनशाई ये जानकर बहुत खुश होती है। देन दोनों अपने अपने घर में चले जाते हैं। दोनों बस एक दूसरे के बारे में ही सोचते जा रहे हैं। इधर श्यायू शीमैन के लिए उसके रूम में चली जाती है। शीमैन उसके क्लोज जाता है। श्यायू उसे अपने क्लोज आने देती है, पर शीमैन जानता है कि वो खुद को फोर्स कर रही है, इसलिए वो उसे खुद को फोर्स करने से मना करता है और कहता है मैं ऐसी लड़कियों को लाइक नहीं करता, और वहाँ से जाने लगता है। श्यायू उसे रोकती है और कहती है मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकती हूँ। शीमैन कहता है श्यायू मैं तुम्हारे क्लोज आकर तुम्हें डराना चाहता था, पर तुम वो श्यायू नहीं हो जिसे मैं जानता था। श्यायू कहती है जो लोग प्यार करते हैं वो एक क्यों नहीं हो सकते। शीमैन कहता है लव में बहुत रिग्रेट होते हैं। श्यायू पूछती है कि क्या तुमने कभी प्यार में रिग्रेट किया है। शीमैन उस पर चिल्लाकर कहता है इससे तुम्हें क्या करना, और वहां से चला जाता है। यही एपिसोड 35 एंड होता है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक माई वीडियो और सब्सक्राइब टू माई चैनल।